मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पर अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट किया जाए रसायन विज्ञान के ऐसे एमसीक्यू। कैसे एमसीक्यू? वे एमसीक्यू जो आपके 12th बोर्ड क्लास के लिए और एक कंपटीशन एग्जाम के लिए, दोनों के लिए 2 in 1 है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं आज। तो आइए देखते हैं कि आप इसमें से कितने प्रश्नों का आंसर जानते हैं। अपना कमेंट ईमानदारी के साथ करिएगा, मतलब कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। चलिए 12 विकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रथम संकर श्रेणी के तत्वों में से किसकी तृतीय आयन एंथैल्पी उच्चतम अपेक्षित है? इसका सीधा मतलब है डेल्टा आई एच, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इनमें से किसका अधिक है? आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, वेनेडियम। अपना आंसर कमेंट करिए। कैसे करेंगे इसका आंसर? तो चलिए बिना काउंटडाउन के हम आपको आंसर बताते हैं। तो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जानना पड़ेगा। तो आयरन का क्या होगा? लास्ट वाला मैं लिख रहा हूँ, चलिए मैं लास्ट वाला क्या पूरा लिख देता हूँ। आर्गन के और 4s2 3d6। मैग्नीज का आर्गन होगा 4s2 3d5। क्रोमियम का आर्गन होगा 4s1 3d5। और वेनेडियम का होगा 4s2 होगा 3d3 होगा। ठीक है ना? चलिए अब ये है आपके सामने कि इसमें से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना? 3। तो तीसरा थर्ड आयनाइजेशन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें कठिन होगा? देखिए ये इसमें से 2 निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 एक निकलेगा, 2 निकलेगा। और तीसरा जब डी से निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, जस्ट हाफ फील्ड है। डी में क्या है? 5 है। इसमें देखिए डी में आयरन के 6 है और क्रोमियम में भी 5 है, लेकिन यहाँ पर तीसरे की बात कर रहा है। एक यहाँ से निकलेगा एस, एक यहाँ से डी से निकलेगा, तो ये बचेगा 3d2 बचेगा, 3d4 बचेगा। तो ये ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है, इनकम्प्लीट फील्ड है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीज के 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एस से डी से इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना वेरी वेरी डिफिकल्ट होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए इसका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तृतीय आयनन एंथैल्पी सबसे उच्चतम होगा। क्यों? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी का विन्यास 3d5 है। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, पहला नहीं पूछ रहा, तीसरा है। ठीक है, आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 द्वारा ऑक्सीकृत होकर कीटोन देगा? ऑप्शन आपके सामने है। प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है और द्वितीयक एल्कोहल है। यानी 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री वाले क्या देते हैं? एल्डिहाइड। क्या बनाएंगे? RCHO। और 3 डिग्री वाला क्या बनाएगा? 3 डिग्री वाला बनाएगा, आपका ऑक्सीकृत होगा ही नहीं। 2 डिग्री वाला जो होता है, देखिए 3 डिग्री वाला जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होता, तो इसको तो हम आगे बात ही नहीं करेंगे। 2 डिग्री वाला क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा, RCOR। 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला कीटोन, 3 डिग्री वाला जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होता इसके प्रेजेंस में। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के 3 घटकों में से 2 घटक बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज और विषम चक्री क्षारक होते हैं। तीसरा घटक है कौन सा इसमें? ऑप्शन है एडेनिन, फास्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, यूरेसिल। तो अपना आंसर कमेंट करिए। तो आप जानते हैं डीएनए में 3 घटक, 3 छोटे नाम है, 3 घटक। एक है राइबोस शुगर होता है, दूसरा होता है विषम चक्री क्षारक यानी नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, और तीसरा आपको बताना है इसमें से। तो आपने यदि आंसर बी को चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। यदि फास्फोरिक अम्ल के बजाय फास्फेट समूह भी आता, क्या आता? फास्फेट समूह, तो भी इसको आप इसी को आप टिक कर दें। ठीक है ना? चलिए अब आपको ये बताना है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरह से जुड़े होते हैं। ऑप्शन आपके रहेंगे हाइड्रोजन बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, फास्फोडाइस्टर बंध और या पेप्टाइड बंध। तो आप अपना कमेंट जरूर करिए। आंसर, किसी विद्युत अपघट्य का विलायक में संगुणन होने पर, संगुणन का मतलब जुड़ना, संयोजन होना, वान-ठाप कारक आई का मान क्या होगा? इनमें से सदैव 1 से अधिक होगा या होता है, का मान ऋणात्मक होता है, का शून्य मान होता है, सदैव 1 से कम होता है। क्या कर रहा है? संगुणन यानी एसोसिएशन हो रहा है, तो जो आई का मान है वो 1 से क्या होता है? हमेशा कम होता है। तो किसमें दिया है ऑप्शन? सदैव 1 से कम होता है। जरूरी नहीं कि ऋणात्मक हो, बस आपको ये करना है 1 से कम। ठीक है ना? क्लियर है? सोल्यूशन चैप्टर से वन टाइप कारक से आया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं है कि पूछा क्या है, कैसे दिया है। तो चलिए पढ़िए, समझिए, इसीलिए तो प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अभिक्रिया X + 2y गिव्स प्रोडक्ट P के लिए
वेग नियम का अवकलन रूप समीकरण है। कौन सा समीकरण रूप सही है? ऑप्शन देखिए, काउंट डाउन के लिए मैं 10 सेकंड देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने आंसर लगा लिया होगा, नहीं आया है तो समझिए कैसे करेंगे। जब ऐसे सवाल आ गया तो आपको वेग अवकलन वेग समीकरण लिखना है। तो पहले इसका लिखते कैसे हैं, ऐसे रूप दिया है तो आप लिखेंगे डी एक्स की सांद्रता बटे डी टी बराबर, हाँ यहाँ माइनस लगा दीजिएगा क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है और दो अभिकारक हैं तो दोनों के लिए बराबर चिन्ह, माइनस डी वाई की सांद्रता बटे डी टी बराबर, हाँ वाई की कोफिशिएंट कितना है, 2 है तो यहाँ 2 कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जो कोफिशिएंट रहेगा वो नीचे चला जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ नीचे जाएगा, नीचे मतलब डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 नीचे बराबर प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी यानी प्रोडक्ट अपॉन डी टी। अब यहाँ पर जिस दो को लिया है, केवल वाई लिया है, एक्स भी लिया है, लेकिन कौन सा सही रूप है वो आपको देखना है। तो मान लीजिए क्या मानेंगे, ये 2 को इधर आप लिख सकते हैं क्या, तिर्यक गुणा कर देंगे तो माइनस डी वाई का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इधर बचा, उधर क्या हो गया प्लस 2 डी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, ये हुआ। अब इसको बराबर जो चिन्ह है, इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड और इस पार्ट को राइट हैंड साइड लिख सकते हैं क्या। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा क्लियर है ना, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, वह यौगिक जो SN1 अभिक्रिया अत्यधिक शीघ्रता से करता है वह है कौन है। ऑप्शन है आपके 1 है, ए में दिया है, बी में दिया है ये, सी में दिया है ये, डी में दिया है ब्रोमोबेंजीन, साइक्लोब्रोमोबेंजीन, और बेंजाइलिक नहीं कह सकते, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, 1 ब्रोमो 1 मेथिल ब्रोमोमेथिल साइक्लोहेक्सेन, और एलाइलिक ब्रोमोबेंजीन है। तो बताइए जल्दी से कि SN1 के लिए कौन शीघ्रता से अभिक्रिया करेगा। ऑप्शन आपके हैं, जल्दी बताइए क्या देखकर बताएंगे। देखिए जब ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, कैसा सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन बनेगा, तो ब्रोमीन निकलने के बाद जो ये बनाएगा, क्या बनाएगा, ऐसा संरचना प्लस, तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या होगा, सबसे सर्वाधिक स्टेबल होगा। ये तो कार्बोकैटायन बहुत ही अनस्टेबल होगा, ये सेकेंडरी तो होगा, ये भी सेकेंडरी होगा, तो इसकी ये क्या होगा, प्राइमरी, तो सी से ज़्यादा ए में होगा, ठीक है। बी और डी तो कुछ होंगे ही नहीं, ठीक है ना। बस 2 में आपको तुलना करना था कि सेकेंडरी 2 जगह बन रहा है और दोनों में ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट है ना एक जगह, तो ये रेजोनेंस शो करेगा, इसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके देता है तो क्या देगा। ऑप्शन के अनुसार आप जल्दी बताइए। एसिटिक क्लोराइड CH3COOH किसके साथ, PCl5 के साथ, तो क्या बनाएगा, तो आप पढ़े होंगे CH3COCl बनाएगा, क्या बनाएगा, CH3CO एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना, एसिटिल क्लोराइड बनाएगा। तो ऑप्शन उसमें दिया एसिटिल क्लोराइड कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन, एल्डिहाइड से साइनोहाइड्रिन का बनना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण भाई, नाभिक रागी योगज का, इलेक्ट्रॉन रागी योगज का, नाभिक रागी प्रतिस्थापन का, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन का। ऑप्शन आपके चारों में से जल्दी से बताइए, काउंट डाउन कर दें इसके लिए, चलिए कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपने यदि नाभिक रागी योगज का ऑप्शन टिक किया है तो एकदम बिल्कुल सही है। क्यों, कार्बोनिल कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड का जाना, इस पर प्लस का आना, तो H और CN का जुड़ना, ये पहले क्या आता है CN, तो ये क्या है, साइनोहाइड्रिन का जुड़ना क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्शन नहीं, क्योंकि ये फिर से केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स से ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में और कंपटीशन दोनों में पूछे जाते हैं। तो आयनीय समीकरण में जब 1/T के साथ log K का ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसकी ... इसमें ऑप्शन के अनुसार जाइए और बताइए। ढाल A/R है और अंतखंड ये है, ढाल A है अंतखंड EA/R है, ढाल EA/RT है और अंतखंड log A है, ढाल EA/2.302R है और अंतखंड log A है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर log है कि ln है, log है तो 2.303 उसको बैलेंस किया रहता है, और ln है तो इसके 2.03 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं, यही
कि ln को log को बराबर करना है तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें log वाले फॉर्म में रहेगा। ये प्राकृतिक log है ln और ये सामान्य लघुगुणक है log है, ठीक है। तो यहाँ log k है, समझ लीजिए 2.303 रहेगा उसमें। तो ढाल किसके किसके बीच खींचा गया है, 1/t की, इधर क्या है 1/t, इधर क्या है y एक्सिस पे क्या है log k है। तो ढाल क्या हो रहा है, एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है तो ऋणात्मक होती है, तो स्लोप जो हो जो उसी को ढाल करते हैं, किसके बराबर होगा, -EA/2.303। और जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड, वो log a के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, डी में दिया है, ठीक है ना। किसमें दिया है, डी में। ये आयनीय समीकरण पर बेस्ड ग्राफ है, कभी कभी नहीं अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन आज इस बार आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। आपको कमेंट करना है कि आप इसका आंसर जानते हैं क्या। अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट में करेंगे। एल के हैलाइड की सोडियम एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा ईथर बनने को कहते हैं, ईथर बनने को कहते हैं। उल्टज अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, कोल्बे अभिक्रिया। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित एल्कोहलों का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलन की सुगमता का सही क्रम है। देखिए इतना शुद्ध हिंदी देता है तो हिंदी वाले भी कंफ्यूज जाते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्कोहल को गर्म करते हैं थोड़ा सा, तो उसमें से पानी निकल जाता है, इसी को बोलते हैं क्या, डिहाइड्रेशन या निर्जलनकरण। तो निर्जलनकरण का क्रम कौन सा सही है, 4 ऑप्शन में से 3 तरह के एल्कोहल हैं, उनको क्रम में बैठाया गया है, कौन सा क्रम सही है। तो मैं क्रम बता दूं कि प्राथमिक से ज़्यादा अच्छा तेजी से कौन देगा, सेकेंडरी देगा, उससे तेजी से कौन देगा, टर्शियरी देगा। तो जो ये क्रम रहेगा वही आपको बता देना है। इसी को ऐसे लिखा है 3 डिग्री इधर, 2 डिग्री 1 डिग्री, तो चाहे जैसे क्रम हो, चाहे लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, क्रम आपको ध्यान रखना है कि टर्शियरी में सबसे तेज होगा। तो यहाँ टर्शियरी आपको पहचानना है और किस ऑर्डर में है वो भी चेक करना है। तो टर्शियरी देखिए किसमें, यहाँ पहले में है और कहीं है क्या, तो सबसे अच्छा आसन मिल गया। टर्शियरी खोजना पहले, ये सबसे तेज होगा, तो इस ऑर्डर में सबसे द्वितीयक है, ये प्राथमिक है, तो 1 2 3 पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल का, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट। बोर्ड में तो बहुत आसान पूछे जाते हैं, हालांकि सीबीएसई का ये बोर्ड ही है और आप एमपी बोर्ड वालों या यूपी बोर्ड वाले के लिए कोई नीट से कम नहीं होगा। हालांकि नीट और बोर्ड दोनों समतुल्य लगभग अब, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है कंपटीशन के लिए। ग्लूकोज के कौन से प्रकार्यात्मक समूह का मतलब फंक्शनल समूह, आपस में क्रिया करके चक्री हेमी एसिटल बनाकर पाइरेनोस संरचना का निर्माण करते हैं। मतलब चक्रीय संरचना जो होता है ना, ऐसा कुछ ऐसा जानते हैं आप, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, OH H OH H, ठीक है, OH H H CH2 OH ग्लूकोज का। तो कौन कौन से कार्बन किसके साथ जुड़ते हैं भाई, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 1 वाला किसके साथ जुड़ा है, 5वें के साथ। 1 वाला किसके साथ जुड़ा है, 5वें के साथ। और कौन सा ग्रुप होता है पायरेनोज में, हेमिसिटल। ग्लूकोज है तो एल्डिहाइड, ठीक है ना, C5 और एल्डिहाइड, C5 पर एल्डिहाइड समूह, ध्यान दीजिए। पहला क्या होता है, एल्डिहाइडिक। C1 का किससे होता है, C5 के साथ, ठीक है। तो पहले 5 वाला खोजिए, कीटोन तो होगा नहीं, कीटोन नहीं होगा, C4 होगा नहीं, तो बचा क्या, B। C5 पर एल्डिहाइडिक समूह और हाइड्रॉक्सिल समूह के बीच क्या होता है, बॉन्ड बनता है, तो क्या बनता है, चक्रीय संरचना बनती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आपको सिंपल से ये क्वेश्चन नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का है, ठीक है ना। तो वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए जो अभी अभी लड़ाई में उतरे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे वीडियो के लिए आप फिर से मिलेंगे हम दोनों प्रतियोगी परीक्षा, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।